हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद देश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी से बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है जिम एक्सरसाइजेज, जिम इंजरी। और जिम को जब ये स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे। अगर आपको जिम में इंजरी होती है तो आप फर्स्ट एड की तरह से क्या क्या करने वाले हैं, और आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इंजरी बहुत ही कॉमन हो जाती है जब भी आप कोई वजन उठाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जिम इज दो तरह के कॉन्सेप्ट को मैं मानता हूँ। एक तो है आप प्रोफेशनल हैं और आपको जिम में जाकर के अपनी बॉडी को बनानी है और बॉडी को ही प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है सोसाइटी में, और उसी से आपको अर्न करना है। सेकंड है आप फिट रहना चाहते हैं, आप सिक हैं, बीमार हैं, अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं और अपनी बॉडी से कोई कोई और काम लेना चाहते हैं, जो मेंटली हो सकता है, मेंटल एंड फिजिकल दोनों हो सकता है, लेकिन 100% फिजिकल नहीं हो सकता। 100% फिजिकल करने के लिए आपको उस लेवल की चीज़ें करनी पड़ती है जो आपके गोल में शामिल है। फर्स्ट जो स्टेप है, जहाँ पर कोई प्रोफेशनल है जिसको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, जिसको उस तरह के प्रोफाइल में जाना है, जॉब प्रोफाइल में जाना है, जहाँ पर अपने बॉडी को दिखा करके आप पैसे अर्न करने वाले हैं या अपने आप को जिंदा रखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो यह है कि आपकी फिजिक कैसी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, क्या आपकी बॉडी जितना आप करना चाहते हैं उस लेवल तक आपको ले जा पाएगा। अगर नहीं ले जा पाएगा तो आप ये स्टार्ट ना करें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जहाँ पर कि आप जिम स्टार्ट करते तो हैं, आप उस लेवल तक जाना चाहते तो हैं, लेकिन आप जा नहीं पाते क्योंकि आपका जो जेनेटिक है आपको अलाउ नहीं करता। तो आप ना जाएं अपने जेनेटिक्स को। कभी कभार कुछ लोग एक्सेप्शनल केसेस देखे जाते हैं, एक्सेप्शन होते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो 20+ के बाद मेहनत नहीं करते, वो बहुत पहले से मेहनत करते हैं। वो 12-13 साल, 14 साल, 15 साल से मेहनत करते हैं और उनके पीछे में कोई ना कोई उनका मेंटोर होता है, जिनके दिमाग में होती है बात कि इस बच्चे को हमने यहाँ तक ग्रो करना है, इसको इस फील्ड में जाना है, या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है कि उनको इसी प्रोफेशन में जाना है, यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी है। 20 के बाद ऑलमोस्ट आपके बोन जो है तो होते हैं वो ग्रो हो गए होते हैं। ग्रोथ वाले बोन में आप फर्दर बोन को ग्रोथ नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ मसल्स को ही ग्रो करते हैं। और मसल्स के ग्रो करने का तरीका बड़ा अलग ही है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती है जो बॉडी को की ज़रूरत नहीं होती, डिमांड नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको मसल को ग्रो करने के लिए करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ह्यूमन जो एनाटमी है, ह्यूमन जो शरीर का जो अपने बॉडी है, ह्यूमन का जो बॉडी है, इसमें हर चीज़ या तो बर्थ से पहले फिक्स होता है या फिर कुछ चीज़ें बर्थ के बाद आकर के डेवलप होती है और वो फिक्स होता है। लाइक बोन्स पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, आपके बाकी हाथ पैर सारी चीज़ें पहले डिसाइड हो जाती है जब आप 9 मंथ के प्रेगनेंसी के स्टेज में ही होते हैं। उसी तरह से मसल्स भी जो हैं, कितने मसल्स होंगे आपकी बॉडी में, कौन कौन सा मसल्स का क्या क्या फंक्शन है, और कौन कौन से मसल्स आपको किस तरह से काम करने वाला है, कितने नंबर में होंगे, उसकी अटैचमेंट ओरिजिन और उसका इंसर्शन जहाँ तो जुड़ता है कैसा होगा, ये सब पहले से फिक्स हो जाती है। इसलिए आप ये सोचते हैं कि हम जिम में जाकर के मसल्स को बढ़ा देंगे। अब मसल्स को बढ़ाते नहीं है, नंबर ऑफ मसल्स फाइबर तो उतना ही होता है, आप उसको तोड़ करके स्प्लिट करते हैं और उसको रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जो बल्क है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन नंबर ऑफ एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट है, जो मसल बल्क है, बेली है, जो बंडल्स हैं, वो उतने ही होते हैं जितने आपके जीन ने डिसाइड कर रखा है। इसलिए देखते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा मसल बल्क बनाते हैं बॉडी बिल्डर, तो उनका हाथ यूं या तो फ्लैक्स वाले स्टेज में आ जाती है। वो पूरी तरह से फ्लैक्स नहीं कर सकते, पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मसल्स में इंजरी के बाद काफ़ी ज़्यादा मसल फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है जो इस प्रोफेशन में जाने वाले हैं, जिनको मसल्स दिखा करके ही अपनी बॉडी से प्रोफेशनली अपने आप को तैयार करते हैं, सोसाइटी में अर्न करते हैं, फैमिली अर्न को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, या फिर इस पर फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा ये बिल्कुल नहीं है कि जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो टीचर हैं, जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो बॉडी बनाने के लिए अपने शरीर को उस लेवल तक पुश करें। कोई बेनिफिट नहीं है इसका।
आपको अगर बहुत ही ज़्यादा शौक है तो अपने बॉडी को उस लेवल तक कोशिश करें, पुश करें, लेकिन फिर अपने जॉब को भी कंप्रोमाइज़ करें, इसके लिए भी आप रेडी रहें। आप दोनों काम एक साथ में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आप बहुत ज़्यादा समय, आपको बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो। क्योंकि आपके पास में वही 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर आपने सपोज़ कि 12 घंटे अपने प्रोफेशन को दिया, सपोज़ कि आईटी फील्ड में है, तो आपको तो 8 से 12 घंटे तो आपको अपने दूसरे वाले जिम वाले प्रोफेशन में तो चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो आपको 24 घंटे में बाकी चीज़ें क्या कहाँ से करने वाले हैं आप? कहाँ से सोएँगे आप? क्या करने वाले हैं? ये एक बेसिक मैंने नॉलेज या आइडिया दिया है कि आप जब आप जिम करते हैं तो आपका क्या बेसिक फंडा होना चाहिए, जब जिम जाते हैं तो क्या करते हैं। सेकंड पॉइंट, अब मैं बॉडी बिल्डर को हटा देता हूँ, उनके प्रोफेशन को हटा देता हूँ जो स्पेशल में बॉडी बिल्डर करते हैं, क्योंकि उनके पास में ठीक ठाक नॉलेज आ जाती है कि मुझे अपने बॉडी के साथ में क्या क्या करना है। उनके साथ में दिक्कत होती है जिनको पता ही नहीं होता कि मुझे अपने बॉडी के साथ में क्या करना है, क्योंकि वो 4 घंटे की जिम के बाद चले जाते हैं किसी और फील्ड में, और वहाँ पर उनका इंटायरली डिफरेंट लोगों से बातचीत होती है, डिफरेंट लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, जिसकी